हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप लोगों को जैसा कि पहले पता है, फिजिकल ईयर 2021 यानी फिजिकल ईयर जो करंट चल रहा है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपने स्टेक सेल पर एजेंडा को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाई है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। कुछ लीगल डिस्प्यूट्स थे और इसके अलावा अगर आप देखें तो पैंडमिक था कोरोना वायरस की वजह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भारत सरकार है अपने स्टेक सेल डाइवेस्टमेंट जो प्लान थी पूरी तरीके से सक्सेसफुली नहीं कर पाई, जिसको आने वाला जो नेक्स्ट फिजिकल ईयर और जो बजट 2021 मंडे को रिलीज़ किया जाएगा उसके अंदर अनाउंसमेंट कर सकती है कुछ स्टेक सेल को लेकर के। तो यहाँ पे मैं कुछ PSUs का नाम लूँगा जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है सेल करने के लिए। जैसे जो स्टेट रन जो है कंट्री का सबसे बड़ा जो इंश्योरर है, लाइफ इंश्योरर, जिसका नाम है LIC, 10 से 15% तक का स्टेक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर सेल करने का अनाउंसमेंट कर सकती है। और एज अ बजट जो बजट आएगा उसके अंदर एक प्राइवेटाइजेशन पार्ट के अंतर्गत। ओके, तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है, इनकी प्लानिंग है कि एक गवर्नमेंट कंट्रोल जिन कंपनीज़ में है, बड़ी कंपनीज़ में, उसमें से डाइवेस्टमेंट करें। जैसे कि एयर इंडिया हो गई, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट तो इस साल का नहीं था, पार्ट तो फाइनेंशियल ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर का था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ना पूरा हो पाने की वजह से इनको नेक्स्ट फिजिकल ईयर के अंदर करना पड़ेगा, जिसका अनाउंसमेंट बजट 2021 में डेफिनेटली हमें पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये चीज़ पता चल पाई है, ऐसा यहाँ पे बेसिकली मेंशन्ड है। ओके, तो यहाँ पे NDTV की एक रिपोर्ट के जरिए मैं आपको ये चीज़ अपडेट कर पा रहा हूँ। तो जो कुछ सोर्सेज हैं उनसे एक चीज़ पता चल पाई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अपने LIC के सेल को करने के लिए, राइट, उस प्लान को पूरा करने के लिए जो पार्लियामेंट से जुड़े हुए लॉज हैं, ठीक है, जो LIC को गवर्न करने वाले हैं, उसमें कुछ इनेक्ट कर सकती है, चेंजेस कर सकती है, राइट, क्योंकि वो चेंजेस नहीं करेगी तब तक वो उसके लिए सेल करना मुश्किल है, राइट। तो जिसके अंतर्गत आपको पता है $400 बिलियन का पूरा कंट्रोल है, राइट। तो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कराने के लिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होगा उसको LIC एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए। ओके, तो ये प्रोसेस भी जल्दी ही शुरू होगा और इसके बाद ही ये चीज़ जो है एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस्ड किया था इस साल नहीं, मतलब करंट फिजिकल ईयर के अंदर जो अपने LIC की स्टेक सेल प्रोसेस को लेकर के, मतलब लास्ट ईयर, अब तो नया साल शुरू हो गया, लास्ट जो ईयर एंड हुआ है उसके अंतर्गत इन्होंने अनाउंस्ड किया था। ठीक है, तो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स की वजह से और कुछ ये आपका कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ पैंडमिक, जिसकी वजह से ये प्लानिंग जो है इनकी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाई। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं IDBI बैंक, ये भी एक ऐसा बैंक है जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई थिंक 49% होल्ड करती है, 51% स्टेक जो है इसके अंदर LIC खुद होल्ड करती है अपने आप में, राइट। एक बड़ा स्टेक होल्डर है, तो एक तरीके से ये बैंक बोल सकते हो कि LIC कंट्रोल बैंक है। हालांकि 49% इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है, लेकिन उसमें से भी ये कुछ बेचना चाहती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ओके, सो आगे अगर देखें इसमें कुछ और बातें बताई गई हैं जो आपको बताऊंगा। तो $400 बिलियन का ये आपने देख लिया, समझ लिया होगा। एंड इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो ओके, तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से इसकी जो प्लानिंग है टोटल मिला के देखेंगे तो 2.5 ट्रिलियन से लेके 3 ट्रिलियन रुपीस तक का रेज करने के लिए, अमाउंट रेज करने के लिए इस नेक्स्ट जो फिजिकल ईयर स्टार्ट हो रहा है, राइट, नेक्स्ट फिजिकल ईयर जो स्टार्ट होगा अप्रैल से, उसके अंदर बात हो रही है। हालांकि बजट 2021 तो मंडे को ही रिलीज़ हो जाएगा। ओके, तो ये उसके अंदर 2.5 से लेकर 3 ट्रिलियन रुपीस तक का रेज करने के लिए ये जो प्लानिंग है कर सकती है। ठीक है, तो इकोनॉमी के अंदर लेंडिंग को बूस्ट करने के लिए, यानी जो लेंडिंग ताकत है किसकी होती है, बैंक्स की, वो लेंडिंग की जो
पावर है उसको बूस्ट करने के लिए, उनको एनहांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए स्टेक रन जो बैंक्स होते हैं उनकी मतलब जो उनमें जो इनकी गवर्नमेंट की स्टेक है, राइट, वो बेच सकती है, लेकिन बेचने के लिए उनको उसकी वैल्यूएशन को बढ़ाना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब बैंक्स के लिए जो बैड एसेट्स होते हैं या फिर जो एनपीएस होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट कोई एक यूनिक आइडिया या प्लान लेके आए, जिसके बाद उनको इस बात से श्योरिटी मिल जाए कि जो उनका बैड बैंक है या बैड लोन है वो टैकल किया जा सकता है गवर्नमेंट की पर्टिकुलर ट्रिक या पर्टिकुलर मेथड के द्वारा। तो बेसिकली वो मेथड कुछ ऐसा नहीं है कि यूनिक है, आप नया मतलब पहली बार आप सुन रहे हैं, आपको पहले से भी ये चीज़ बताई गई होगी बैड बैंक्स के बारे में। तो बैड बैंक्स, बेसिकली बैड बैंक्स का अनाउंसमेंट हो सकता है बजट 2020 के अंदर, राइट। बजट 2021 2022 के अंदर आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे बैड बैंक्स का काम ये होगा कि वो बैंक से टॉक्सिक जो एसेट्स होती हैं या वो एसेट्स जो उनके लिए बैड लोन्स की तरह काम कर रहा है, जो स्ट्रेसफुल हो चुकी है, जो रिटर्न नहीं मिल पा रहा है उनके अकाउंट पे, राइट, तो उनको क्या करेगा बैड बैंक्स, एब्जॉर्ब कर लेगा अपने में और उसको थोड़ा सा डिस्काउंट रेट पे लेकर के मार्केट के अंदर बेच दिया जाएगा। तो इस तरीके की प्लानिंग है ताकि बैंक्स का जो बैलेंस, जो बैंक्स की जो बैंक्स हैं आपके हमारे, उनकी बैलेंस शीट पूरी तरीके से क्लीन और नीट और क्लीन दिखे, राइट, ताकि उनकी वैल्यूएशंस को इम्प्रूव कराया जा सके। और वैल्यूएशन अगर उनकी बढ़ेगी तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी स्टेक को उसके अंदर सेल कर पाएगी। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अगर कोई बैंक जो लो वैल्यूएशन पे चल रहा है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर बेचना चाहेगी तो उसको लो वैल्यूएशन में कम पैसे मिलेंगे, कम उसको उसका टारगेट कम अचीव हो पाएगा और ज़्यादा स्टेक भी चली जाएगी। लेकिन उसी का बैंक का वैल्यूएशन अगर बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद अगर वो थोड़ी सी भी स्टेक बेचेगी तो उसको ज़्यादा वैल्यूएशन मिलने वाला, मतलब ज़्यादा उसके पास कैश मिलेंगे। आर यू गेटिंग? तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सेल करती है। और आपको ये चीज़ पहली बार मैं नहीं बता रहा हूँ, इससे पहले भी आपको बताया था, जैसे कि अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सेल के अंदर, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो था सेल, आपको पता है ना, स्टील वाला, तो उसके अंदर भी वैल्यूएशन को बढ़ाया गया था। बढ़ाने के बाद उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने स्टेक को सेल किया सक्सेसफुली, राइट। हालांकि वो एक मजबूत है अपने आप में, फंडामेंटली काफ़ी मजबूत स्टॉक है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल गाइस। अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। और दूसरी चीज़, डीमैट और रीडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करें और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं सिंपल तरीके से। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर।